नमस्कार प्रोग्रामर्स, एक बार फिर से स्वागत है हे सुशील यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारा मोस्ट ऑफ द वर्क जो है डेवलपमेंट और लॉजिक का वो हो चुका है। अभी हमको क्या करना है, हम सिंपली जो चेंजेस करना चाहते थे वो सारे चेंजेस हो गए हैं। और अब हम सबसे पहले एक कस्टमर से रिलेटेड जो उसका ट्रांजेक्शन है उसका प्रिंट आउट के लिए पेज बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर नीचे जो ट्रांजेक्शन्स मिल रहे हैं इन्हीं के लिए हमको बनाना है। हालांकि इसमें दो तीन चीज़ें और हैं, लेकिन अब जैसे प्रिंट आउट अगर हमको इसका निकालना है तो उससे पहले ज़रूरी ये है, हमको यहाँ पे फ़िल्टर लगाना ज़रूरी है। फ़िल्टर कैसा? अगर हम बैंकिंग सिस्टम को देखें तो बैंकिंग सिस्टम में जब ट्रांजैक्शन निकाले जाते हैं प्रिंट आउट, तो वो एक डेट से लेकर एक डेट के रेशियो में निकाले जाते हैं। ठीक है, मतलब कि टू से फ्रॉम तक के डेट में। दैट मीन्स कि हमको यहाँ पर एक फ़िल्टर देना ज़रूरी है। साथ ही यहाँ पर कुछ एक चीज़ें जो हैं वो हमको करनी ज़रूरी है, जैसे कि यहाँ पर कुछ एक पॉइंट हम और नोट डाउन करने वाले हैं कि इस प्रोजेक्ट में जो हमको मिसिंग लगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर न्यू कस्टमर रजिस्ट्रेशन में जाते हैं तो यहाँ पर हमने बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट डेट तो ले रखा है, जो कि ऑटोमेटिक ऐड हो रहा है, वो करने की ज़रूरत नहीं है। बट जो कस्टमर डिपॉजिट कर रहा है यहाँ पर एटलीस्ट हमको डेट लेने की ज़रूरत है, ताकि इनकेस एडमिन जो है वो बैक डेट में कोई पैसा डिपॉजिट करना चाहता है या निकालना चाहता है, या आगे की डेट में निकालना या डिपॉजिट करना चाहता है, तो वो भी कर सके। तो ये केस जो है, ये केस हम यहाँ पर दे सकते हैं। अदरवाइज़ अभी के केस में हमने क्या किया है, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कोई लूप होल हमने दिया ही नहीं है। अगर कोई भी नया ट्रांजैक्शन क्रिएट हो रहा है तो उसका डेट जो है ऑटोमेटिक बैकएंड से जनरेट हो जा रहा है। तो हम अगर टेबल से देखना चाहें तो टेबल में अगर हम यहाँ पे चले क्रिएट डेट, तो यहाँ से हमको क्रिएट डेट तो मिल जा रही है। ठीक है, दैट मीन्स कि ये भी ठीक है, बट इन केस हो सकता है रिक्वायरमेंट आगे चल के पड़े तो हमको यहाँ पर डेट देना पड़े, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है। अभी की जो ज़रूरत है वो क्या है, हम यहाँ पर अगर ऑल कस्टमर्स डिटेल में आ गए हैं तो यहाँ ऑल कस्टमर डिटेल्स में सबसे बड़ी जो हमको क्या कहते हैं अभी इम्प्लीमेंटेशन करना है वो क्या है। सपोज़ दैट जैसे मान लो कि ये वाला केस है, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ नीचे आते हैं। जैसे ये 3 ट्रांजेक्शन्स तो हैं अभी, ठीक है, बट यहाँ पर मान लो हम टू से लेकर फ्रॉम तक का फ़िल्टर करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे? तो अब इसके लिए जाहिर सी बात है, जैसे यहाँ पर सर्च है वैसे ही यहाँ पर हमको टू से लेकर फ्रॉम तक के लिए बॉक्स देना पड़ेगा पहले। तो चलो हम चलते हैं सबसे पहले अपने HTML टेम्पलेट में, और यहाँ से हम चलते हैं सिंपली देखते हैं UI एलिमेंट्स में हमको क्या मिलता है। UI एलिमेंट्स में हमको ऐसा डेट वगैरह के लिए तो कुछ नहीं मिला। सो हम आइकन्स में नहीं जा सकते, बटन्स पे देख लेते हैं। बटन्स में भी मल्टीपल टाइप के हमको बटन मिलने हैं, बट डेट नहीं मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, कोई बात नहीं। और स्लाइड्स है, मॉडल अलर्ट्स है, टाइमलाइन है, रिबन है, ये सब कुछ हमको मिलेगा फॉर्म में। जनरल एलिमेंट में आते हैं, यहाँ देखते हैं कि हमको डेट के लिए कोई बॉक्स मिल रहा है क्या। जनरली यहाँ पर नहीं मिला, कोई बात नहीं। एडवांस एलिमेंट में हमको डेट ज़रूर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर आते हैं, यस, हमको यहाँ पर डेट मिल चुका है। ठीक है, इसकी साइज़ बड़ी है, इसको हमको रिड्यूस करना पड़ेगा। और ये भी है डेट रेंज बटन दिख रहा है, लास्ट 30 डेज़, हम इसका भी यूज कर सकते हैं। लास्ट 30 डेज़ या दिस मंथ या टुडे या कस्टम रेंज। कस्टम रेंज दिख रहा है, कस्टम रेंज में हमको सारी चीज़ें मिल जा रही हैं, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये भी बढ़िया है, ये अप्लाई हमने किया। बट अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो है ये हमको डेट देता कैसे है, क्योंकि इसका हम यूज़ तो कर सकते हैं लेकिन इसका डेटा हमको मिलेगा कैसे वो देखना ज़रूरी है। चलो हम इसी को लेते हैं और देखते हैं कि ये हमको क्या देता है। तो अब इसका यूज करने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, हम इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करते हैं और सीधे इतने हिस्से का जो कोड है वो हम ले लेते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ होगी कि हमको इसके लिए डेट से रिलेटेड कोड लेना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ से नहीं ले पाएंगे। हमको इसके लिए सोर्स व्यू करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स, और ये वाला जो बटन है इसको हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर आकर फाइंड किया। दिख रहा है ये यहाँ पर डेट एंड टाइप का रेंज है, और ये एक फॉर्म ग्रुप ही है। ये अच्छी बात है, फॉर्म ग्रुप है। हम ये पूरा का पूरा फॉर्म ग्रुप यहाँ से इतना कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब याद रखना ये जो डेट रेंज है, जाहिर सी बात है इसके लिए CSS और क्या कहते हैं JS की लाइब्रेरियाँ यूज की ही गई होंगी। ठीक है, तो अभी जैसे हम इसको ले रहे हैं, इसको ले चल के हम कॉपी करते हैं, और उससे पहले हम देख लें कि ये जो स्टार्ट हुआ है यहाँ से फॉर्म ग्रुप का डी स्टार्ट हुआ है,
यहाँ पर इनपुट ग्रुप स्टार्ट हुआ है और ये इनपुट ग्रुप यहाँ क्लोज है, ये ठीक है, कोड सही है। इसको हम ले चलते हैं कहाँ पर, हमारे पेज में, और हमको कहाँ ले चलना है, कस्टमर प्रोफाइल पे। तो हम सिंपली आते हैं हमारे कस्टमर प्रोफाइल पे, एंड कस्टमर प्रोफाइल पे यहाँ पर हमको दिख रहा है ट्रांजैक्शंस डिटेल। तो ट्रांजैक्शंस डिटेल्स के जस्ट नीचे वाली लाइन है टेबल में यहाँ पर। तो ट्रांजैक्शंस डिटेल में सीधे यहाँ पर ये आ गया है। अब सिंपल सी बात ये है कि दैट मीन्स कि ये और ये सर्च जो है ये टेबल में इनबिल्ड है, स्ट्रिप और बॉर्डर। तो हमको ये ऑप्शन यहीं कहीं पर देना पड़ेगा, यहाँ पर हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमको ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ये सिंपली जो कोड आ रहा है ये वाला और ये वाला, ये JS और CSS जो पहले से डिफ़ाइन किया गया है उसके थ्रू आ रहा है। तो अब हम या तो ये कर सकते हैं कि हम सिंपली यहीं पर दे दें या कार्ड बॉडी के अंदर यहाँ पर दें। तो चलो हम पहले यहीं पर कॉपी पेस्ट करते हैं इसको और देखते हैं कि ये क्या रिफ्लेक्ट दे रहा है। यहाँ पर रिफ्रेश किया, मिल गया हमको ये, बट अभी ये वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसका हमने अभी तक जो JS का कोड है और CSS का वो नहीं लेकर आए हैं। अब या तो हम इसको यहाँ दे दें या तो फिर हम इसको यहाँ पर भी दे सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से Ctrl+Z किए लेकर आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ये जो लेबल है ये हम यहाँ से हटा देते हैं। लेबल हमने हटा दिया। तो लेबल हटाने के बाद में अब सिंपली एक बार हम इसको चेक करते हैं कि ये हमको कैसा लुक दे रहा है यहाँ पर। ओके, ये यहाँ पर मिल गया, ठीक है। तो अब सिंपली हमको लेफ़्ट और राइट करना पड़ेगा। तो जैसे ये फॉर्म है, फॉर्म टैग है, और ये जो है ये ट्रांजैक्शन डिटेल्स है। तो इस केस में खैर अभी हम डिज़ाइनिंग पे ध्यान नहीं देते क्योंकि डिज़ाइनिंग पे ध्यान देने जाएंगे तो हमारा जो अभी ये वर्क है ये रह जाएगा, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, सिंपली हमें आते हैं यहाँ पर और हम देखते हैं कि जो ये डेट रेंज है, ठीक है, डेट रेंज बटन दिख रहा है यहाँ पर, ये एक बटन है जिस पे कि CSS JS जरूर लगी होगी। चलो हम इसको फाइंड आउट करते हैं। दिख रहा है यहाँ पर डेट रेंज के लिए ये कोड लगाया गया है और यहाँ पे डेट पिकर के और भी कई सारे कोड हैं। तो अब सिंपली हम क्या कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा फंक्शन या तो हम कॉपी कर लें जिसमें कि सिलेक्ट, इनिशियलाइजर और बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये कोड अगर आपको याद हो तो हमने एक फ़ाइल बनाई थी, किस नाम से, हे सुशील कस्टम JS। इस वाली फ़ाइल के अंदर हमने अभी 2 कोड लाकर रखा था। ये दिख रहा है फंक्शन में example1 डेटा टेबल और example2 डेटा टेबल। इतना कोड हम लेकर आए थे, बट इसके बाद वाला कोड हम नहीं लेकर आए थे। तो अगर हम ऊपर चल के देखें तो यहाँ पर हालांकि वैसा कोई कोड नहीं है, लेकिन टाइम पिकर, डेट पिकर से रिलेटेड कई सारा कोड हमको यहाँ पर मिल रहा है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट टैग तो हमको नहीं खोलना है, तो ये वाला जो हिस्सा है इसका जो ये कोड है हम इसको यहाँ से इतना ले लेते हैं, कॉपी करते हैं और इसको ले चलते हैं जस्ट यहाँ पर, और यहाँ पर हम कमेंट लिख देते हैं, ये कोड कस्टमर प्रोफाइल पेज में डेट पिकर के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। यह हमने पेस्ट कर दिया। तो ये इतना कोड हो जाने के बाद में अभी और क्या रिक्वायरमेंट हमको, अभी अगर हम थोड़ा सा इसको नोटिस करेंगे तो यहाँ पर हमको डेट पिकर से रिलेटेड प्लगइन मिलना चाहिए अगर होगा, या फिर हो सकता है कि देख लेते हैं यहाँ पर एडमिन का है, बूटस्ट्रैप का है, डेट रेंज पिकर दिख रहा है, ये वाला डेट रेंज पिकर वाला जो ये कोड है ये हमको चाहिए है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो क्या कहते हैं इस तरीके से खोजने वाली चीज़ें हैं ये आपको मिल जाया करेंगी, थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है बस। फुटर पे आए हम और देख लेते हैं कि ये जस्ट किसके नीचे यूज किया गया है। ये है इनपुट मास्क के नीचे, ठीक है, इनपुट मास्क के ठीक नीचे इसका यूज किया गया है। तो हम देखते हैं इनपुट मास्क हमने यहाँ पर लिया है अभी कि नहीं, क्योंकि इनपुट मास्क शायद हमने नहीं लिया होगा। इनपुट मास्क बूटस्ट्रैप कलर पिकर देखते हैं, बूटस्ट्रैप कलर पिकर, ठीक है। यहाँ पर बूटस्ट्रैप कलर पिकर भी जो है वो हमने नहीं लिया है। तो अगर हम इनपुट मास्क से पहले लें तो बूटस्ट्रैप 4 ड्यूअल लिस्ट बॉक्स है, ड्यूअल लिस्ट बॉक्स, ओके। हमने मतलब कि इनमें से कोई भी JS की फ़ाइल नहीं ली, इसमें कई सारे क्या कहते हैं अलग अलग JSS यूज की गई हैं। सिलेक्ट 2 है, सिलेक्ट 2 के नीचे हम कर सकते हैं क्योंकि सिलेक्ट 2 हमने लिया था, ये रहा डेटा टेबल है इसके जस्ट नीचे। तो हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया
डेट पिकर। अब सिंपल सी बात है कि इसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर हमें URL चाहिए है, बेस URL, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले आए बेस URL, इतना हमने यहाँ पर दिया। अब जाहिर सी बात है इस डेट पिकर से रिलेटेड एक CSS की भी फाइल होनी चाहिए, उम्मीद है कि होनी चाहिए, तो चल के देख लेते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट है, यहाँ पर डेट रेंज दिख रहा है, यही वाली फ़ाइल थी और ये हमको चाहिए है। सो हमने इसको कॉपी किया। अब जाहिर सी बात है इसको हमें कहाँ ले चलना है, हेडर में ले चल के रखना है। तो हम हेडर में आए और हेडर में अगर देख लें इसको तो आइकॉनिक के जस्ट नीचे इसको रखना है। तो हम आए यहाँ पर, आइकॉनिक है, आइकॉनिक के जस्ट नीचे, ठीक है, आइकॉनिक के जस्ट नीचे, दैट मीन्स कि एकदम सही फॉर्मेट है, डेटा टेबल के जस्ट नीचे। और यहाँ पर भी हमने क्या कर लेना है, सिंपली बेस URL चाहिए है, बेस URL हमने कॉपी किया एंड बेस URL हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब उम्मीद है कि इतना कर लेने के बाद में अगर हम चलते हैं यहाँ पर और रिफ्रेश करते हैं तो हमको ऑप्शंस ड्रॉप डाउन वाला मिल जाना चाहिए। ओके, यहाँ पर ड्रॉप डाउन ऑप्शन अभी भी नहीं मिला हमको, दैट मीन्स कि कुछ और चीज़ें इसको चाहिए हैं। तो एक बार देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो इसको चाहिए ही चाहिए होंगी। हो सकता है ये डुअल लिस्ट जो है ये भी इसको चाहिए है। चलो हम इसको एक बार इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख लेते हैं कि हमको कंसोल में कोई एरर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यस, कंसोल में हमको एरर मिला है। क्या कह रहा है, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी इनर HTML ऑफ अनडिफाइंड, ठीक है, इससे रिलेटेड नहीं मिल रहा है, मतलब कि इससे रिलेटेड एरर नहीं मिल रहा है। बट सिंपल सी बात यह है कि इसको जो है कोड नहीं मिल पा रहा है। तो हम इजी वे में चलने के लिए काम और कर सकते हैं कि जो हमको यहाँ पर स्क्रिप्ट में पूरा कोड मिल रहा है, ये स्क्रिप्ट का पूरा कोड हम यहाँ से उठा लेते हैं, पूरा का पूरा डेट पिकर का जितना भी कोड है फंक्शन से लेकर, ठीक है, ये पूरा का पूरा कोड हमने उठाया है और हम ले चलते हैं इसको हे सुशील कस्टम में और यहाँ पर इसको हटा कर पेस्ट कर देते हैं। पूरा कोड हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, याद रहे। और ये पूरा का पूरा कोड जो है इसमें हर एक तरीके के कोड है, ठीक है। तो उम्मीद है कि अब इसको लेना चाहिए। बाकी एक बार हम फुटर में चल के देख लेते हैं। प्लगइन्स के अंदर डेट रेंज पिकर है और ये .js, ठीक है, ये सही है। उसी तरीके से हेडर में देख लेते हैं, ठीक है। तो एक बार हम Ctrl+Shift+R प्रेस करेंगे। वैसे एक गलती और हो सकती है, मैंने इससे पहले Ctrl+R किया था, तो हो सकता है कि Ctrl+Shift+R ना करने की वजह से कुकीज़ रिमूव ना हुई हो और इसलिए ऑन क्लिक पे हमको लिस्ट ना मिली हो। कौन सी लिस्ट, जैसे यहाँ पर हमको मिल रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन तो पहले मिलना चाहिए, ये ऑप्शन जब मिलेगा उसी के बाद में हम आगे कोई काम कर पाएंगे। तो ये जो है कुकीज़ को रिमूव करने में समय ले रहा है। ओके, हम वापस आ गए, देखते हैं कि ये हमें दे रहा है कि नहीं। ओके, अभी भी हमको इसने ऑप्शंस नहीं दिए, दैट मीन्स कि कुछ और फाइलें हैं जो इसको चाहिए हैं। चलो देखते हैं और क्या क्या फ़ाइलें यहाँ पर हो सकती हैं। सेलेक्ट हमारे पास था, ये डुअल बॉक्स हमारे पास नहीं है, तो हो सकता है ये डुअल बॉक्स की ज़रूरत इसको पड़ रही हो और इनपुट मास्क बंडल जो है इसकी भी ज़रूरत इसको पड़ रही हो। तो ठीक है, हम ये दोनों ही ले लेते हैं और ये दोनों के दोनों हमको कहाँ ले चल के रखने हैं, जस्ट सिलेक्ट के नीचे और डेट पिकर के जस्ट ऊपर। तो डेट पिकर है, डेट पिकर के जस्ट ऊपर हमको रखना है। हम यहाँ पर ये दोनों फाइलें भी रख देते हैं, ठीक है। एंड इसको हमने इंडेंटेशन सही कर लिया एंड इनका बेस URL भी सेट कर लेते हैं फटाक से। बेस URL सेट करने के बाद में यहाँ पर हमने इसका बेस URL सेट कर लिया एंड देन इसका भी बेस URL। वैसे हम इन दोनों का बेस URL एक साथ सेट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो इन दोनों का ही बेस URL हम एक साथ सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो इनपुट मास्क हो गया और ड्यूअल लिस्ट बॉक्स हो गया, ठीक है। अब ड्यूअल लिस्ट बॉक्स और इनपुट मास्क से रिलेटेड जो CSS है वो भी हमको चाहिए होगी। तो ऊपर चलते हैं, डेट पिकर रेंज है, इसके जस्ट नीचे है आई चेक है, ठीक है, कलर पिकर है, सिलेक्ट टू है, डुअल बॉक्स यहाँ पर है, डुअल बॉक्स ही केवल यहाँ पर है और इनपुट चेकर वाला यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये वाली CSS हमको चाहिए और ये CSS जो है ये सिलेक्ट टू के जस्ट नीचे है। तो हेडर में आते हैं और हेडर में चल के मैंने गलती की है, खैर ये कोड हम अभी यहाँ से कट कर लेंगे क्योंकि ये CSS था और मैंने JS में लिख दिया है, कोई बात नहीं। अभी सिलेक्ट टू के जस्ट नीचे पहले जो कोड देना है वो दे देते हैं। सिलेक्ट टू के जस्ट नीचे
ये वाला कोड देना था एंड यहाँ पर बेस यूआरएल सेट करना है। सो बेस यूआरएल फटाक से सेट कर लेते हैं, कॉपी किया एंड बेस यूआरएल सेट कर लिया। तो यहाँ पर जेएस की जो फाइल गलती से मैंने कॉपी पेस्ट की है उसको यहाँ से उठाना है, ये इतना कोड पूरा का पूरा यहाँ से उठा लेना है, ठीक है। इसको मैं कट करता हूँ यहाँ से क्योंकि ये जेएस है, और कट करके इसको कहाँ ले चलना है, अगर हम नीचे चलें तो देखेंगे कि हमने जो दो फाइलें उठाई थी डुअल बॉक्स और इनपुट मास्क, ये सिलेक्ट टू के जस्ट नीचे रखनी है। तो फुटर पे आए और सिलेक्ट टू है, सिलेक्ट टू के जस्ट नीचे यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया और इसका इंडेंटेशन हमने सही कर दिया, ठीक है। अभी जो रिक्वायर्ड था लगभग हमने वो ले लिया है, ठीक है। बूट स्टेप स्विच मिन डॉट जे एस जो है, स्विच मिन डॉट जे एस, बूट स्टेप स्विच मिन डॉट जे एस शायद हमने नहीं लिया होगा, यस स्विच नहीं लिया है केवल। एंड इसके अलावा कोई और है, ये सब तो हमने ले रखा है। चलो एक बार फिर से हम इसको रिफ्रेश करते हैं कंट्रोल शिफ्ट आर के साथ में और देखते हैं कि फाइनली हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यस मिल गया, दिख रहा है आपको। दैट मीन्स कि इसने वर्क किया, और वो जो इनपुट मास्क था और इनपुट मास्क के साथ में दूसरा जो था उसने काम किया। टुडे ले लिया, यस्टरडे ले लिया, लास्ट 7 डेज़ हो गया, लास्ट मंथ हो गया, लेकिन कस्टम रेंज लेकर देखते हैं। यस कस्टम रेंज पे हमको जो चाहिए था वो मिल गया। दैट मीन्स कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, या फिर हम जहाँ से रेंज लेना चाहें जहाँ तक की वहाँ तक की ले सकते हैं। और अप्लाई यहाँ पर भी ये मिल रहा है। अब फाइनली हमको यहाँ पर सबसे पहले काम क्या करना है, ये तो ठीक है, ये हमको इनपुट बॉक्स में डिटेल देगा, ठीक है। अगर हम चल के अपने फॉर्म में डेटा देखें, हमारा फॉर्म कौन सा है, कस्टमर प्रोफाइल, ठीक है। कस्टमर प्रोफाइल में आपको दिख रहा है ये एक बटन है, बटन में डेट रेंज बटन लिया गया है आईडी एंड ये डेट रेंज दी गई है। अब हमको क्या चाहिए है, इस डेट रेंज बटन की वैल्यू चाहिए है। अगर हमको इसकी वैल्यू ही नहीं मिलेगी तो फिर हम इस पर आगे काम ही नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर समस्या क्या सबसे पहले आने वाली है कि ये जो वैल्यू लेकर आ रहा है वो वैल्यू हमको मिलेगी कैसे, क्योंकि डेट रेंज बटन जो है ये एक आईडी है। तो अब इसके लिए हमें जेएस का कोड लिखना पड़ेगा। जेएस के कोड के थ्रू ही हम इसका क्या ले सकते हैं, जो भी वैल्यू दे रहा है। हालांकि ये थोड़ा सा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके लिए हमको इनपुट का बॉक्स नहीं मिला है। लेकिन चलो थोड़ा सा हम दूसरे बॉक्सेस देख लेते हैं, अगर वो आसान पड़ते हों तो हम डेट रेंज जो है, जैसे ये डेट रेंज हमको मिल रही है एक ही में, हम पहले इसको ट्राई कर लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ये हमको जो दे रहा है ये किस तरीके से दे रहा है। यस यहाँ पर दिख रहा है ये इनपुट में दे रहा है। दैट मीन्स कि ये हमारे लिए ज़्यादा सही रहेगा इन कंपैरिजन टू इसके, क्योंकि इसके लिए हमें जेएस में जाना पड़ेगा और हो सकता है उसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज होने लग जाओ। तो अब इसके कोड के लिए हमको क्या करना है, सिंपली हम यहाँ पर आए और ये वाले हिस्से पे हमने क्लिक किया, ये डेट फॉर्म दिख रहा है, ये इतना लंबा डेट फॉर्म है जो कि किसके लिए है, ये है सिंपली डेट रेंज के लिए, ठीक है। तो हम इसी पे राइट क्लिक किए, एडिट एज HTML किया और इतना कोड जो था ये डेट फॉर्म का दिख रहा है यहाँ तक का, इसी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं एंड कॉपी करके सिंपली इसको हम ले चलते हैं कहाँ पर, ये फॉर्म ग्रुप था, इसी फॉर्म ग्रुप के जस्ट नीचे इसको हम, थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा होगा उसको आप हैंडल कर लीजिएगा। तो एक स्पेस के बाद में यहाँ पर मैंने इसको दे दिया, ठीक है। बात रही इस लेबल की, तो इस लेबल को मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ। ओके, तो एक बार हम देखते हैं कि ये हमको कैसा रिस्पांस दे रहा है। यहाँ पर रिफ्रेश किया हमने, ओके ये पूरी लाइन में हमको मिल रहा है, ठीक है। चलो हमको पहले ये देखना है ये डेट रेंज दे रहा है, यस डेट रेंज ये हमको दे रहा है, दिख रहा है। अप्लाई किया, बिल्कुल सही। इससे हमारा जो काम है वो हो जाएगा जो हमको करना है। तो फाइनली अब सबसे पहले इस वाले कोड को हम क्या करते हैं, यहाँ से अभी के लिए कमेंट कर देते हैं और कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हमने कमेंट किया एंड रिफ्रेश किया। डॉगीज़ की आवाज़ भी इंटरप्ट कर रही है, ठीक है कोई बात नहीं। इस बॉक्स को अगर हम चाहें तो थोड़ा ठीक भी कर सकते हैं, और उसके लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, ये जो डेट फॉर्म ग्रुप है, फॉर्म ग्रुप के नीचे हम अगर देखते हैं तो ये भी फॉर्म ग्रुप है और इनपुट रेंज है। इसको सिंपली हमें सेट करना पड़ेगा, किसके साथ में सेट करना पड़ेगा, इसको हमें सेट करना पड़ेगा और इसमें हमको
लेफ़्ट और राइट, जैसे इसको हमें एक ड्यू में देना पड़ेगा और इसको एक अलग ड्यू में देना पड़ेगा। तो ये ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है रेंज को सेट करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम बाद में भी कर सकते हैं। अभी सवाल ये है कि जो हम रेंज यहाँ से चूज करेंगे उस रेंज को हम कैसे पहुँचाएँ अपने कहाँ पर कंट्रोलर पे, ठीक है। इसके लिए क्योंकि हमें अब थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। इसके लिए तरीके दो हैं, एक तो हम एजेक्स के थ्रू जा सकते हैं और एक नॉर्मल। तो हम अभी एजेक्स के थ्रू ना जाकर नॉर्मली जाएंगे। और अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा सोचे कि इसका डेटा हमें ले कहाँ जाना है, तो सिंपल सी बात है, हमें इसका डेटा ले जाना है इसी मेथड पे जो हमने बना रखा है। क्यों? क्योंकि ये मेथड हमको एक डेटा ऑलरेडी पहले से दे रहा है जिसमें कि हमको सारा डेटा दे रहा है। अब हमने यहाँ पर एक फ़िल्टर लगाया, मतलब कि हमने ये कहा कि ठीक है एक डेट रेंज हम दे रहे हैं जिसके अंदर का डेटा हमको केवल दो। दैट मीन्स कि इसका डेटा पहले हम ले चलेंगे कहाँ पर, हमारे उसी कंट्रोलर पे जहाँ पर कि इसका डेटा पहले से पड़ा हुआ है। मतलब कि हम चलेंगे वेलकम पे, और वेलकम में भी कहाँ, जहाँ से इस डेटा को हम लेकर आ रहे थे। तो ये क्या है, कस्टमर प्रोफाइल पेज है। तो कस्टमर प्रोफाइल के लिए ये वाला सेक्शन था, ठीक है। इसी वाले सेक्शन में यहीं पर अब हमको कंडीशन लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो तरीके का डेटा अब मिलेगा। एक बाय डिफ़ॉल्ट के केस में ये वाला जो डेटा है ये जा रहा है। ध्यान रहे हमें प्रोफाइल डेटा से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रोफाइल डेटा सेम टू सेम रहने वाला है। हमें जो कुछ छेड़ना है वो करना है इसको। और इसमें भी क्या, बाय डिफ़ॉल्ट केस में कस्टमर ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल दिखेगी। जो भी एक कस्टमर की डिटेल होगी ट्रांजैक्शन की वो सारी की सारी दिखेगी। बट जैसे ही हम यहाँ से सबमिट करके एक डेट रेंज ले जाएंगे तो हमको एक डेट रेंज का सारा ट्रांजैक्शन डेटा चाहिए है। तो उसके लिए चलो सबसे पहले मैं एक प्लेटफॉर्म तक आपको ले चलता हूँ। अब इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि हम अपने फॉर्म में, कस्टमर प्रोफाइल फॉर्म में यहाँ पर आए, इसको हमें एक फॉर्म टैग के अंदर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये डेटा क्लिक पे लेकर जाएगा वो उस कंट्रोलर तक और उस कंट्रोलर से वापस लेकर आएगा। इस काम में पेज रिफ्रेश भी होगा। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इस फॉर्म ग्रुप को, ये पूरा का पूरा फॉर्म ग्रुप यहाँ तक है, इसको हमने एक स्टेप अंदर किया एंड यहाँ पर हम फॉर्म टैग ओपन करते हैं। फॉर्म टैग हमने ओपन किया एंड ये वाला हिस्सा जो है इसको हमने यहाँ से कट किया। एक्शन में हम क्या देने वाले हैं, PHP टैग हम ओपन करेंगे एंड PHP टैग ओपन करके हमने कैंसिल किया, क्लोज़ किया, बेस URL एंड बेस URL के अंदर वेलकम में हम चलने वाले हैं कहाँ पे, कस्टमर प्रोफाइल नाम के मेथड पे, ठीक है। और साथ में यहाँ पर हमको कुछ लेकर भी चलना है, वो भी ध्यान रखना है, क्योंकि हम दोबारा जा रहे हैं इसी पे, तो हमको स्पेशली उस कस्टमर की यूनिक आईडी भी चाहिए होगी। साथ में यहाँ पर हम मेथड ले लेते हैं, मेथड हमारा पोस्ट ही है। और पहले तो हम इस फॉर्म को बंद कर लेते हैं। सो हमने इस फॉर्म को बंद कर लिया, ठीक है। और जो ये इनपुट है इसमें हम दे देते हैं नेम। तो हमने नेम टैग दिया और नेम टैग में हम दे देते हैं डेट अंडरस्कोर रेंज, ठीक है। इतना हमने दे दिया। अब यहाँ पर ज़रूरी क्या है, हमको इस कस्टमर का यूनिक आईडी चाहिए है। तो यूनिक आईडी हमको यहाँ पर पहले से ही मिल रही है, प्रोफाइल डेटा हम लेकर आ रहे थे, ठीक है। प्रोफाइल डेटा में ही यूनिक आईडी भी आ रही थी। तो हमें बस क्या करना है, यहाँ से इतना कॉपी करना है और यहाँ पर लेकर आना है, डॉट किया, पेस्ट किया एंड यहाँ पर जो जाना है वो क्या जाना है, यूनिक अंडरस्कोर आईडी। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर हैं और बिना यूनिक आईडी दिए, सपोज दैट मान लो इसको बिना दिए अगर हम इसको हिट करते हैं तो हमको एरर देगा। दे दिया एरर। रीज़न इसका, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट केस में इसमें तो कुछ आ ही नहीं रहा है, और अगर कुछ आ नहीं रहा है मतलब कि ये अनडिफाइंड दे देगा, सब कुछ अनडिफाइंड दे देगा, सब कुछ अनडिफाइंड। तो इसीलिए हमको वो यूज़र आईडी ही लेकर उसी मेथड पे जाना है। इसलिए हम यहाँ पर हम ये डेटा प्रोफाइल की यूनिक आईडी देंगे ही देंगे, ठीक है। तो अब अगर ये सब कुछ ठीक है तो यहाँ पर हमने इनपुट दे दिया, ठीक है। इनपुट दिया, इनपुट के साथ में यहाँ पर हमको एक बटन भी देना पड़ेगा। तो बटन के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनपुट यहाँ पर ख़त्म होता है। इनपुट ख़त्म होने के बाद में यहीं पर हम दे देते हैं इनपुट टाइप, और इनपुट टाइप सबमिट एंड इनपुट टाइप सबमिट में इसके बाद में हमने दिया वैल्यू में हमने दे दिया गो
एंड वैल्यू में हमने दे दिया गो। इसके बाद में हमने इनपुट टैग को बंद किया, इनपुट टाइप सबमिट हो गया, वैल्यू हो गया गो। बस इतनी चीज़ अभी हम दे रहे हैं और इसको हम चल के रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कि क्या दे रहा है ये। बाकी क्लास वगैरह जो लगाना रहेगा बाद में हम लगा लेंगे, ठीक है। इस क्लिक पे ये डेटा कहाँ लेकर जाने वाला है, ये डेटा लेकर जाएगा यहाँ पर। अगर ये यहाँ पर लेकर जा रहा है दैट मीन्स कि हम पहले इसको चेक करते हैं डेट रेंज को, और इसको हम ले चल रहे हैं कहाँ पर, वेलकम में। और वेलकम में भी प्रोफाइल डेटा के जस्ट पहले यहाँ पर गेट फिल्टर डेट रेंज, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपली क्या करने वाले हैं, डेट रेंज लेने वाले हैं। हमने यहाँ पर डेट रेंज नाम से एक वेरिएबल बनाया है एंड हमको क्या करना है, दिस इनपुट पोस्ट। दिस इनपुट पोस्ट में हम क्या लेकर आ रहे हैं, डेट रेंज लेकर आ रहे हैं। अगर ये डेट रेंज हमको मिल रहा है दैट मीन्स कि हम इसको इको करा सकते हैं, तो हम डेट रेंज को यहीं पर इको कराते हैं और यहीं पर हम सीधे इसको डाई कर देते हैं, क्योंकि हमको चेक करना है, इसके आगे बढ़ना ही नहीं है। हमको बस ये चेक करना है कि हम जिस प्रोफाइल पे हैं यहाँ पर एक डेट रेंज देने के बाद में गो करने पे क्या ये डेट रेंज हमको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। पहली समस्या हमारी ये है और इसके आगे तो कई सारी समस्याएं हैं। तो चलो एक बार हम इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं, और पेज रिफ़्रेश करने के बाद में दिक्कत क्या हुई, इस डाई को हमें अभी हटाना पड़ेगा, ठीक है, और इसको भी हमें हटाना पड़ेगा। इसके बाद में रिफ़्रेश करते हैं, रिफ़्रेश किया एंड इन दोनों को अनकमेंट किया। और अब हम यहाँ पर एक डेट रेंज लेते हैं। सपोज़ दैट हमने ले लिया 1 तारीख से लेकर 28 तारीख और अप्लाई किया, और देन हम यहाँ पर क्लिक करते हैं गो पे। डेट रेंज हमको मिल गया, ये हमको चाहिए था। दैट मीन्स कि हमारा पहला टास्क कंप्लीट होता है और हमको डेट रेंज कहाँ पर मिल गया, हमारे सेम कस्टमर प्रोफाइल वाले कंट्रोलर पे। अब आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि इसके लिए क्या क्वेरी लिखनी है और कैसा हमको यहाँ पर कंडीशन बनाना है कि डिफ़ॉल्ट केस में हमें ये ट्रांजैक्शन डिटेल्स मिले, दैट मीन्स कि सारी डिटेल्स मिले ट्रांजैक्शन की। और जैसे ही हम एक डेट रेंज लगाएं तो उस डेट रेंज के अंदर का ही ट्रांजैक्शन हमको मिले। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको करने का ट्राई करेंगे, और इसमें अगर कोई कन्फ्यूज़न है, क्वेरी है, क्वेश्चन है तो कमेंट करो, ठीक है। कोडिंग करो, मस्त रहो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।